और बड़ी खबर इस वक्त की, देर रात ईरान का इजराइल पर अटैक। ईरान ने हाइफा पोर्ट को टारगेट किया। हाइफा पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल्स को दागा है। तो ईरान ने ताबड़तोड़ कई मिसाइल हाइफा पोर्ट पर दागे। उसके बाद की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक नजरें जाएंगी आपकी सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार नजर आएगा। सड़कों पर गाड़ियां, उनकी रफ्तार बिल्कुल थम गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए, शहर में सायरन बजने लगा। देर रात की ये तस्वीरें हैं, ईरान ने ताबड़तोड़ कैसे हाइफा पर हमला किया है और ईरान इजराइल वॉर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये जंग और भीषण होती जा रही है। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ईरान का मिसाइल अटैक, इजराइल का बारूदी बदला, और ये भयावह तस्वीरें नजर आ रही हैं। शहर दर शहर सायरन्स की आवाज सुनाई पड़ रही है, खतरे के अलार्म सुनाई पड़ रहे हैं, और कई इमारतें पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो चुकी हैं इन हमलों में। तो ये वॉर किस तरह भीषण हो रहा है, इसको लेकर ये 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। युद्ध जारी है, विनाश ये युद्ध है, ईरान इजराइल युद्ध का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी भीषण बमबारी जारी है। दोनों देशों ने मिसाइल हमला किया और देर रात ईरान का इजराइल पर हमला। उसके बाद की ये तस्वीरें 4, ईरान ने हाइफा पोर्ट को पहले निशाना बनाया देर रात, जिसके बाद सायरन बजने यहाँ भी शुरू हुए। हाइफा पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल दागी है और इजराइल के कई शहरों में सायरन बजे। उसके बाद हाइफा में लोग खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। सायरन बजने पर सड़क किनारे लेटे नजर आए लोग और जबरदस्त पलटवार करता भी आप देखिए ईरान इजराइल के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ यूएस राठौर जी हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग राठौर जी। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में भयंकर तनाव के हालात हैं, युद्ध के मुहाने पर दोनों देश हैं, इस बीच जो कूटनीतिक प्रयास शुरू होते नजर आ रहे हैं, वो किस दिशा में इस पूरे द्वंद्व को, इस जंग को ले जाते नजर आएंगे और क्या वो सफल हो पाएंगे? देखिए प्रिया, अभी कूटनीति का मौका आया नहीं है। ट्रंप बीच बीच में कह रहे हैं कि आप अगर बातचीत करने के लिए तैयार हो तो आपको डील मिल सकती है, लेकिन जहां तक मैं ईरानी लोगों को जानता हूं कि वो दबाव में कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे। और जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने उसका जवाब दिया है, तो अभी तो ये ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पक्ष तो खैर ईरानी है, इजराइल उसमें बातचीत में शामिल नहीं है, कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पे वापस जाएगा। यहाँ पर कई बातें हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप फिर कह रहे हैं कि वो अब जल्दी ईरान वापस जाएगा, हो सकता है पुतिन मध्यस्थता करें, और हो तो उसके बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि पुतिन को मध्यस्थ बनाना मजाक है। तो अभी के हिसाब से जो अभी दिखाई दे रहा है सिचुएशन, इसमें ये एस्केलेट होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि ऐसा न हो कि अमेरिका को भी इस युद्ध में उतरना पड़े।